हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक मार्केट विद कबीर के साथ। तो चलिए आज हम लोग 4 इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इस चारों स्टॉक का जो प्राइस है वो आपको थोड़ा सस्ते लेवल पे आ चुकी है। साथ साथ कंपनी जो है वो अपने बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, जिसके कारण आपको फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी को रिटर्न मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग अभी तक चैनल में नहीं जुड़े तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली जितनी भी जेन्युइन न्यूज़ होगी हर कंपनी से रिलेटेड वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले आज के ट्रेडिंग सेशन पे 1.25% के रिटर्न के साथ 4,441 रुपीज़ पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है ड्यूरिंग द मार्केट। कंपनी का हाई 4,858, मतलब कहे तो अपने हाई से तो कंपनी टूट चुकी है, मगर जिस तरह से ये कंपनी अपने बिजनेस को फोकस करती है आपको काफ़ी कमाल का बेनिफिट भी मिलने वाला है। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो एक साल में कंपनी 17% रिटर्न बनाई है और 5 ईयर्स में 192% का रिटर्न। मतलब कहें तो एक तरह से ये कंपनी मल्टी बैगर बना के दे चुकी है, तो ज़रूर इस कंपनी को आप लोग अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, ताकि काफ़ी कमाल का बेनिफिट मिल सके। हालांकि कंपनी का नाम है L&T टेक्नोलॉजी सर्विस, मतलब कहें तो कंपनी का नाम भी अच्छा है, क्योंकि कंपनी जो है वो ट्रांसपोर्ट में भी काम करती है। साथ साथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड बोल सकते हैं एक तरह से कि टेलीकॉम एंड हीटेक में भी कंपनी काम करती है, जिसके कारण आपको रेवेन्यू में अच्छा खासा ग्रोथ होगा, क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा फैला रही है। जिसके कारण क्या होगा कि रेवेन्यूज हर तरह से प्राप्त होगी, जिसके कारण आपको प्रॉफिट में तेज़ी देखने को मिल सकता है। बात करेंगे अगर क्वार्टर इन क्वार्टर बेसिक इस कंपनी का परफॉर्मेंस की ओर, जो कंपनी का रेवेन्यू आपको अच्छा खासा तेजी देखने को मिलता है, जिसके कारण प्रॉफिट में भी आपको शानदार तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये कंपनी फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और कोई भी कंपनी अगर फंडामेंटल स्ट्रांग हो तो आपका पैसा जो रहता है वो थोड़ा सा सेफ रहता है। बात करेंगे अगर कंपनी का मार्केट कैप के ऊपर, जो 46,000 करोड़ है, मतलब कहे तो ये कंपनी मिड कैप क्वालिटी का है। और मिड कैप थोड़ा सा रिस्की रहती है, मगर ये कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है, जिसके कारण आपको जो पैसा रहेगा वो सेफ देखने को मिलेगा। और कंपनी किस किस सेगमेंट में भी काम करती है वो भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए, कंपनी जो है यहाँ पर देख सकते हैं LTTS इन इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड इनक्रिप्ट इन 2012, मतलब कहते हैं 2012 में ये कंपनी यहाँ पर ओपन हुई थी, जिसमें अगर बात किया जाए तो कंपनी बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट में भी काम करती है। ऑफर इंजीनियर रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजिटलाइजेशन सॉल्यूशन में भी ये कंपनी काम करती है। साथ साथ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट टेलीकॉम एंड हीटेक मेडिकल डिवाइस एंड प्लांट्स में भी ये कंपनी काम कर रही है। मतलब कहें तो ये कंपनी अपने बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा फैला चुकी है, जिसके कारण आपको रेवेन्यू में काफ़ी कमाल का ग्रोथ मिलेगा। मगर यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट आते हैं हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट के ऊपर, कि कंपनी का रिजर्व मेन इंपॉर्टेंट होता है, और साथ साथ कंपनी का जो डेप्ट है मतलब कर्ज वो कितना है। तो सबसे पहले हम लोग कंपनी का रिजर्व के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं, जो आपको अप ट्रेंड देखने को मिलता था, मगर इस बार थोड़ा सा कंपनी का रिजर्व में डिक्लाइन हुआ। और कंपनी का अगर डेप्ट की बात करेंगे तो 551 करोड़ का कंपनी का कर्ज है। मगर टोटल एसेट्स के मुकाबले अगर कंपेयर करेंगे तो 711 करोड़ का कंपनी का टोटल एसेट्स है। मतलब कह सकते हैं एक तरह से कि कंपनी का जो कर्ज है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर देखने को मिल रहा है। तो आप लोग जरूर यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। साथ साथ अगर शेयर होल्डर पैटर्न की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं, तो प्रमोटर की बात करेंगे तो माइनर में स्टेक को डिक्रीज की थी, मगर एफआईएल डीएल्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। और मेन इंपॉर्टेंट कि जब बड़े बड़े इन्वेस्टर बुलिश रहते हैं तो आप लोग भी यहाँ पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि अगर उस समय आप लोग एंट्री लेंगे जब कंपनी नीचे रहती है, तो उस समय क्या होगा कि अदरवाइज जो पहले से इन्वेस्टर करते हैं वो लोग का तो रिकवरी देखने को मिलता है, मगर आपको यहाँ पर शानदार तरीके से बेनिफिट देखने को मिलता है। और ऐसा कोई भी कंपनी नहीं कि जब गिरावट हो रही है तो वहाँ पर रिकवरी नहीं होगी, मतलब गिरावट में फिर अप ट्रेंड भी आती है। तो जरूर यहाँ पर आप लोग फोकस कर सकते हैं। और कोई भी कंपनी अगर फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी हो तो आप लोगों को यहाँ पर पैनिक करने की जरूरत नहीं, कुछ क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग सेकंड स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं, जो आज की ट्रेडिंग सेशन पे 1% के रिटर्न के साथ 3,173 रुपीज़ पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। और कंपनी का हाई है 3,440, मतलब कहे तो ये भी अपने कंपनी हाई से काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी थी, मगर ये भी कंपनी काफ़ी कमाल का रिटर्न पेश करती है। एक साल में कंपनी का रिटर्न है 57 और 5 ईयर्स में कंपनी का रिटर्न है 379%। मतलब कहे तो इस कंपनी का भी रिटर्न काफ़ी कमाल का है, और ये भी कंपनी अपने बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा फोकस करती है। साथ साथ अगर कंपनी का नाम की बात करेंगे, ES कोड गुप्ता लिमिटेड ये कंपनी का नाम है, और ये भी कंपनी अपने बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा फोकस करती है। सबसे पहले हम लोग मार्केट कैप के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं, जो 34,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप आप लोगों को देखने का मिल जाएगा।
और बात करते हैं कि कंपनी किस-किस सेगमेंट में काम करती है, तो सबसे पहले देखें तो ये जो कंपनी है वो कंस्ट्रक्शन की कंपनी है और साथ-साथ अगर बात करें तो रेलवे की ये कंपनी इक्विपमेंट में यहाँ पर पेश करती है, प्रोवाइड करती है। जिसके कारण आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि अभी रेलवे का जो जितनी भी शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस में है क्योंकि वो अब नए-नए कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं कंपनी को, जिसके कारण आपको काफ़ी कमाल का बेनिफिट मिलेगा। मतलब कहें तो रेलवे वाली फ़ोकस कंपनीज़ जो है वो तो फ़ोकस रहेगी। साथ-साथ ये भी कंपनी आपको फ़ोकस में देखने को मिल सकता है। तो ज़रूर आप लोग यहाँ पर नज़र बनाएँ। हालाँकि अगर कंपनी का परफ़ॉर्मेंस की बात करेंगे तो देख सकते हैं सबसे पहले कंपनी का रेवेन्यू के ऊपर जो अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिलता था मगर इस बार डिक्लाइन देखने को मिल चुका। जिसके कारण आपको प्रॉफ़िट में डिक्लाइन हुई। अदरवाइज़ अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो पिछले बार 99 करोड़ का प्रॉफ़िट देखने को मिलता था, जो इस बार आप लोगों को कंपनी की जो प्रॉफ़िट देखने को मिल रहा है वो 23 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफ़िट। मतलब कहें तो अपने प्रॉफ़िट को भी ये कंपनी काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ा चुकी है, जिसके कारण और भी ज़्यादा फ़ोकस देखने को मिल रहा है। अगर बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिक तो कंपनी की प्रॉफिट में शानदार तेजी क्योंकि कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है। आप लोग जरूर इस कंपनी को कुछ क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं, जिसके कारण आपको अच्छा खासा बेनिफिट भी मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर चेकआउट करेंगे कंपनी की प्रॉफिट में जो डिक्लाइन हुई थी, कंपनी के रेवेन्यू में भी तेजी थी मगर प्रॉफिट में डिक्लाइन, तो समझिए कंपनी की मार्जिन की इशू है। तो जब मार्जिन की इशू आई तो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर रिजल्ट पेश की, ना कि खराब, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट में डिक्लाइन हुई तो मेन रीज़न कंपनी की मार्जिन की इशू आती है। तो यहाँ पर आप लोग भी यहाँ पर पैनिक करने की ज़रूरत नहीं। साथ-साथ कंपनी का जो डेब्ट है वो आपको 53 करोड़ का देखने को मिलेगा, जो पिछले साल 57 करोड़ का देखने को मिला था। मतलब कहें तो कंपनी अपने डेब्ट को भी रिड्यूस कर चुकी है। साथ-साथ कंपनी का रिज़र्व भी आपको अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो ज़रूर यहाँ पर नज़र बनाएँ, मतलब एक तरह से ऑलमोस्ट ये कंपनी डेब्ट फ्री कंपनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न की ओर, जिसमें प्रमोटर अपने स्टेक को बरकरार रखी है। ए फाइल्स भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। डीआईएल्स की थोड़ा सा एकदम नेगेटिव है मगर यहाँ पर पब्लिक भी नेगेटिव की है। तो एक तरह से आप लोग बोल सकते हैं शेयर होल्डर पैटर्न भी ओके ओके देखने को मिल रहा है क्योंकि पब्लिक तो ऐसे भी एग्जिट कर ही लेती है। मगर ए फाइल्स का मेन इंपॉर्टेंट रहता है कि ए फाइल्स भी बुलिश है और प्रमोटर भी अपने स्टेक को बरकरार रखी है। तो ज़रूर यहाँ पर नज़र बना के चल सकते हैं। ये भी कंपनी आने वाले टाइम में काफ़ी कमाल का रिटर्न पेश करेगी। और जैसा कि मैंने कहा रेलवे वाली जितनी भी स्टॉक रहेगी वो तो फोकस में रहेगी क्योंकि ये भी कंपनी रेलवे से रिलेटेड काम करती है, जिसके कारण आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए अब हम लोग थर्ड स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं, जो ऑलमोस्ट आज के ट्रेडिंग सेशन पे पॉजिटिव के साथ साथ 3659 पे ट्रेड कर रही है। कंपनी का हाई 4950 रुपीज़, मतलब कहे तो अपने हाई से तो ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी है। मगर कंपनी का परफॉर्मेंस एक साल में 18% गिरावट और 5 ईयर्स में कंपनी 439% का रिटर्न। मतलब कहें तो एक ये भी कंपनी मल्टी बैगर बना के दे चुकी है और ये भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस करती है। सबसे पहले हम लोग मार्केट कैप के ऊपर बढ़ते हैं, जो आपको 18,000 करोड़ देखने को मिलेगा। मतलब ये भी कंपनी मिड कैप क्वालिटी का है और मिड कैप थोड़ा सा हल्का सा माइनर में एकदम रिस्की रहता है, मगर जो कंपनी अगर फंडामेंटल हो तो वो भी रिस्की नहीं रहता। सबसे पहले कंपनी का नाम के ऊपर भी बढ़ते हैं, तो जो है नवीन फ्लोरिन इंडस्ट्रियल लिमिटेड। ये कंपनी का नाम आप लोग कई बार सुन चुके होंगे क्योंकि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा बिजनेस को फोकस करती है। साथ साथ अगर कंपनी का परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू में देख सकते हैं पहले अच्छा खासा तेजी देखने को मिला था, मगर बीच में 2 क्वार्टर में आपको डिक्लाइन हुआ, जिसके कारण आपको प्रॉफिट में भी डिक्लाइन देखने को मिल चुका। अदरवाइज अगर ईयर ऑन ईयर बेसिक अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट में शानदार तेजी रहेगी क्योंकि कंपनी फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर बात करते हैं कि कंपनी किस किस सेगमेंट में भी कंपनी काम करती है, तो आपको ये पता है कि ये कंपनी जो है स्पेशलिस्ट, ये जो कंपनी है वो ऑर्गेनिक फ्लोरिन में ये कंपनी काम करती है और काफ़ी ज़्यादा अपने बिजनेस को फोकस करती है। तो ज़रूर इस कंपनी को भी कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। साथ साथ अगर कंपनी का बैलेंस शीट की बात करेंगे तो रिजर्व भी आपको अप ट्रेंड रहेगा। हालांकि कंपनी का डेप्ट इस बार बढ़ चुका है, तो माइनर में आप लोग बोल सकते हैं इस कंपनी का डेप्ट थोड़ा सा है। और अगर आगे बढ़ते हैं कंपनी का शेयर होल्डर पैटर्न के ऊपर, जिसमें प्रमोटर अपने स्टेक को बरकरार रखी है। एफआईएल जीएल्स काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, तो जरूर यहाँ पर नज़र बनाएं क्योंकि एफआईएल जीएल जहाँ पर बुलिश रहे वहाँ पर आपको नज़र बनाना है। ये नहीं कि आप लोग जब शेयर प्राइस ऊपर है तो आप लोग इन्वेस्टमेंट करें। देख सकते हैं कंपनी में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ चुकी है, जिसके कारण आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि कंपनी का हाई जो है वो 4950 रुपीज़ है और कंपनी ट्रेड कर रही है 3654 रुपीज़। मतलब कहे तो काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी है अपने हाई से। तो ज़रूर यहाँ पर आप लोग फोकस कर सकते हैं, तभी आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए अब हम लोग लास्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं, जो आज की ट्रेडिंग सेशन पे 6% के रिटर्न के साथ 1477 रुपीज़ पे कंपनी ट्रेड कर रही है। कंपनी हाई 1494, मतलब ये कंपनी अपने हाई के पास पहुंच चुकी है क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस को लगातार तरीके से अपना अच्छा खासा एक्सपेंड कर रही है। साथ साथ फोकस काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से करते हुए देखने को मिल रहा है। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो एक साल में कंपनी जो है 118% का रिटर्न बनाई है और 5 ईयर्स में कंपनी जो है 1264% का रिटर्न।
मतलब क्या है तो ये कंपनी मंडली बैगर बना के दे चुकी है। सबसे पहले कंपनी जो है वो आईटी पे बिलोंग करती है और प्लस आपको यहाँ पास ईवी में भी ये कंपनी एंट्री मार चुकी है, जिसके कारण आपको रेवेन्यू में और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलता है, जिसके कारण ये कंपनी और भी ज़्यादा फोकस में है। सबसे पहले कंपनी का नाम के ऊपर बढ़ते हैं जो है केपीआईटी टेक्नोलॉजी। ये कंपनी का नाम भी आप लोग कई बार सुन चुके होंगे, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी हद तक अपने बिजनेस को फोकस करती है। आईटी की जितनी भी कंपनीज है वो सारी की सारी गिरावट भी देखने को मिलेगा, मगर ये कंपनी में आपको अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिलता है। कंपनी का मार्केट कैप आपको 40,000 करोड़ देखने को मिलेगा। मतलब क्या है तो ये कंपनी मिड कैप क्वालिटी का और फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसके कारण आपको पैसा जो है वो पूरा का पूरा सेफ रहता है। परफॉर्मेंस भी आपको आउटस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। कंपनी का रेवेन्यू में शानदार तेजी, जिसके कारण कंपनी की प्रॉफिट में शानदार तेजी। ईयर ऑन ईयर बेसिक भी बढ़ेंगे तो कंपनी के प्रॉफिट में शानदार तेजी, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ये कंपनी फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। आपको लॉन्ग टर्म पर्पस पे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, तो जरूर इस कंपनी की कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम लोग कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न की ओर अगर बढ़ते हैं तो ए फाइल्स का सबसे पहले स्टेक देख सकते हैं, जो माइनर में आपको डिक्रीज देखने को मिल रहा है। मगर डीआईएल्स काफ़ी ज़्यादा बुलिश है और पब्लिक यहाँ पर माइनर में स्टेक को डिक्रीज की। प्रमोटर तो यहाँ पर देख सकते हैं बरकरार देखने को मिल रहा। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो शेयर होल्डर पैटर्न है वो भी आपको शानदार तरीके से देखने को मिल रहा। हालांकि ए फाइल्स जो है वो माइनर में डिक्रीज की है, फिर भी आपको अच्छा खासा बेनिफिट भी मिलते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि अब आईटी का डिमांड फिर से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और साथ साथ ईवी में भी ये कंपनी घुस चुकी है, मतलब ऑटोमोबाइल की ये सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करने लगी है, जिसके कारण आपको रेवेन्यू में और भी अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है। तो जरूर इस कंपनी की कुछ क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं। हालांकि जो भी स्टॉक को बाय करने से पहले खुद का एनालिसिस भी जरूर कर ले। तो गाइस ये सारी अपडेट्स जो मैंने आपको डिस्क्लोज किया, अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली जितनी भी जेन्युइन न्यूज़ होगी हर कंपनी से रिलेटेड वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।